गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है लोकसभा की शक्तियां एवं कार्य। तो आगे बढ़ने से पहले हम पिछले वीडियो के बारे में कुछ आप लोग को बता दें कि जिन्होंने भी मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है, लोकसभा की पहला वीडियो मैंने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है, वो जा कर के मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। देखने से क्या होगा कि दोस्तों आपको ये वीडियो जो है समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि लोकसभा की संरचना एवं गठन के बारे में और उसका कार्यकाल और पदाधिकारी के बारे में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लोकसभा की शक्तियाँ एवं कार्य के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो लोकसभा की जो पहली शक्ति है उसका नाम है विधायी शक्तियाँ। ठीक है दोस्तों, तो विधायी शक्तियाँ का मतलब होता है, विधायी का मतलब होता है कि कानून निर्माण। ठीक है, तो भारतीय संसद की कानून निर्माण, ठीक है, भारतीय संसद की कानून निर्माण संबंधी शक्तियाँ व्यवहारिक रूप से, मतलब व्यवहार में सबसे ज़्यादा जो है लोकसभा जो है प्रयोग में लाती है। कौन लाती है दोस्तों? लोकसभा जो है व्यवहारिक रूप से प्रयोग में लाती है। ठीक है, जितना राज्यसभा जो है जो उसको उतनी व्यवहारिक शक्तियाँ प्राप्त नहीं हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो शक्तियाँ प्राप्त है कानून संबंधी निर्माण करने की, उसको उसमें है लोकसभा की शक्तियाँ जो है सबसे ज़्यादा है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं साधारण विधेयक के बारे में। ठीक है दोस्तों, साधारण विधेयक के बारे में। यह विधेयक जो है, यह विधेयक दोनों सदनों मतलब दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा, यहाँ दोनों सदनों का मतलब है दोस्तों राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, तो दोनों सदनों में से माने राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है, सॉरी, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी में भी साधारण विधेयक पेश किया जा सकता है। ठीक है, फिर वहाँ से पास होने के बाद, माने दोनों सदनों से पास हो जाने के बाद वह राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है। ठीक है, साधारण विधेयक जो है वह लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी में भी पेश किया जा सकता है। वहाँ से पास होने के बाद, दोनों सदनों से पास होने के बाद उस साधारण विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है। फिर वहाँ से राष्ट्रपति की अनुमति के बाद वह जो विधेयक है, साधारण विधेयक जो है, वो कानून का रूप धारण कर लेती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। साधारण विधेयक जो है दोस्तों लोकसभा में पास हो जाने के बाद, ठीक है, साधारण विधेयक जो है लोकसभा में पास हो जाने के बाद राज्यसभा के पास भेज दिया जाता है। कहाँ भेज दिया जाता है दोस्तों? राज्यसभा के पास भेज दिया जाता है, राज्यसभा में भेज दिया जाता है। यदि राज्यसभा जो है दोस्तों साधारण विधेयक से सहमत ना हो, ठीक है, अगर राज्यसभा जो है साधारण विधेयक से सहमत नहीं होते हैं तो एक सिफारिश के साथ, ठीक है, एक सिफारिश के साथ वापस कर देते हैं, जो लोकसभा को स्वीकार ना हो तो। ठीक है, कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर साधारण विधेयक से राज्यसभा जो है एक सिफारिश के साथ लोकसभा को वापस कर देती है। ठीक है, अगर लोकसभा उस सिफारिश को नहीं मानता है, ठीक है, अगर वो नहीं मानता है या उसको पसंद नहीं है राज्यसभा की ये सिफारिश को, तो 6 महीने तक, ठीक है, 6 महीने तक उस विधेयक पर, ठीक है, यदि 6 महीने तक साधारण जो विधेयक जो था उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है, ठीक है, अगर कार्रवाई नहीं होता है तो संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार, ठीक है,
संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति जो है, ठीक है, राष्ट्रपति महोदय जो हैं वो दोनों सदनों का मतलब यहाँ दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं। संयुक्त मतलब एक साथ बैठक बुलाते हैं, जिसका सभापतित्व मतलब उसका जो स्पीकर जो होते हैं लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। सभापतित्व जो वहाँ सभा के जो उस दोनों के बैठक जो बुलाया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा जो लोकसभा और राज्यसभा की जो बैठक बुलाई जाती है, उसका जो सभापतित्व जो किया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। और इस बैठक में, ठीक है, इस बैठक में यह निर्णय लिया जाता है कि वह जो विधेयक जो है, ठीक है, वो विधेयक जो साधारण विधेयक है वो पास होगा या रद्द होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ सोचने और समझने की बात है कि लोकसभा जो है, लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है दोस्तों? अधिकतम है 552, ठीक है, अधिकतम संख्या है। लेकिन वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में है 545, ठीक है दोस्तों। तो इसकी सदस्य संख्या कितनी है? लोकसभा की सबसे ज़्यादा है, राज्यसभा से ज़्यादा है। राज्यसभा की कितनी है? राज्यसभा की 245 है, ठीक है दोस्तों। तो लोकसभा की यहाँ सदस्य संख्या ज़्यादा होने के कारण, ठीक है, तो लोकसभा के सदस्य संख्या जो है यहाँ पे ज़्यादा है, जिसके कारण यह बिल जो है साधारण विधेयक जो है वह लोकसभा के पक्ष में चला जाता है, क्योंकि इसकी बहुमत ज़्यादा है। लोकसभा की जो सदस्य संख्या अधिक है और इसका बहुमत ज़्यादा है, इसलिए वह बिल जो है स्वतः पास हो जाता है, यानी कि लोकसभा के फेवर में चला जाता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और दूसरा पॉइंट हम लोग का देखते हैं। देखते हैं हम लोग लोकसभा की जो दूसरी शक्ति है दोस्तों, वित्तीय शक्तियाँ हैं, फाइनेंशियल पावर, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, वित्त पर लोकसभा का नियंत्रण होता है, ठीक है, वित्त पर लोकसभा का नियंत्रण होता है। जैसे धन विधेयक या बजट विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं, ठीक है। तो कोई भी धन विधेयक हो दोस्तों, कोई भी धन विधेयक हो या बजट विधेयक हो, वह लोकसभा में ही पेश किया जाता है। कहाँ पे पेश किया जाता है? लोकसभा में ही पेश किया जाता है, राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता है, ठीक है। धन विधेयक या बजट विधेयक लोकसभा में पास होने के बाद, लोकसभा में पास हो जाने के बाद राज्यसभा के पास, यानी कि राज्यसभा के पास जाता है, ठीक है, राज्यसभा के पास जाता है, जो इसको 14 दिनों तक, ठीक है, 14 दिनों तक अधिक से अधिक रोक सकता है, ठीक है, 14 दिनों तक अधिक से अधिक रोक सकता है। ये यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि राज्यसभा जो है धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है? तो उसका आंसर है 14 दिनों तक रोक सकती है। यदि राज्यसभा जो है 14 दिनों तक इस धन विधेयक या बजट विधेयक पर कोई राय नहीं देता है या कोई सिफारिश नहीं देता है, तो यह जो धन विधेयक है वो स्वतः पास हो जाती है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, धन विधेयक जो है को राज्यसभा अस्वीकार नहीं कर सकती। मतलब धन विधेयक को राज्यसभा जो है अस्वीकार नहीं कर सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्या काम है कि वो सिफारिश दे सकता है, सिर्फ अपना एक सिफारिश दे सकता है और लोकसभा को वापस कर सकता है, सिफारिश दे करके लोकसभा को वापस कर सकता है। अब इस सिफारिश को मानना या ना मानना, ठीक है, ये जो सिफारिश जो राज्यसभा जो देता है लोकसभा को, वो लोकसभा की इच्छा पर होता है कि वो माने चाहे न माने, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। अब तीसरा जो कारण है, तीसरा जो शक्ति है, सॉरी कारण नहीं, तीसरा जो शक्ति है उसका नाम है, लोकसभा का जो तीसरा जो शक्ति है कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, माने कंट्रोल ओवर द
कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, मतलब कार्यपालिका पर पूर्णतः नियंत्रण किसका होता है? लोकसभा का होता है। ठीक है, कार्यपालिका पर लोकसभा का नियंत्रण होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री जो है लोकसभा का बहुमत दल के नेता होते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री कौन होते हैं? वो लोकसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं। और अधिकतर मंत्री भी, जितना भी मंत्री है वो लोकसभा के से ही लिए जाते हैं। ठीक है, जितना भी मंत्री है, ठीक है, प्रधानमंत्री के मंत्री परिषद में जितना भी मंत्री है वह अधिकतर लोकसभा से ही लिए जाते हैं, जो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जो लोकसभा के प्रति अपना उत्तरदायी निभाते हैं। ठीक है, उनकी मतलब मंत्रियों की जो है जीवन लीला लोकसभा के बहुमत पर ही आधारित होती है। ठीक है, उनकी जो जीवन काल जो है, मतलब उसके समय सीमा जो है वो लोकसभा के बहुमत पर ही आधारित होती है। यदि लोकसभा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ समझिएगा, यदि लोकसभा जो है मंत्री परिषद, माने प्रधानमंत्री का मंत्री परिषद होता है, ठीक है, मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे, ठीक है, तो समस्त मंत्री परिषद, जितने भी मंत्री परिषद के मंत्री हैं, ठीक है, को त्यागपत्र देना पड़ सकता है। ठीक है दोस्तों, उसको क्या हो सकता है? उसको पूरी तरह से त्यागपत्र देना पड़ सकता है यदि लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे, या लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चौथे कार्य एवं शक्तियों को देखते हैं। तो चौथा जो हमारा पॉइंट है दोस्तों, न्यायिक शक्तियाँ, माने जुडिशियल पावर। लोकसभा की जो चौथी शक्तियाँ हैं, जिसको पावर दिया गया है, उसका नाम है जुडिशियल पावर। तो लोकसभा को कुछ न्यायिक शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। ठीक है, माने लोकसभा को न्याय करने का भी अधिकार है दोस्तों। तो लोकसभा को जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग, मतलब उस पे पद को हटाने के लिए, माने उसको राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए महाभियोग लगाने का अधिकार है। ठीक है, वह जो है राज्यसभा द्वारा, माना यदि राज्यसभा जो है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगा देता है, ठीक है, यदि राज्यसभा जो है वह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगा देता है, तो उसका निर्णय, ठीक है, उस पर निर्णय जो है लोकसभा करती है। कौन करता है दोस्तों? लोकसभा करती है, याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं कि लोकसभा जो है राज्यसभा से मिलकर, ठीक है, जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिल जाती है, ठीक है, दोनों मिल जाती है, तो सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय, मतलब सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट के जजों को, जो जज होते हैं, उनको उनके पद से हटाने के लिए, ठीक है, उनको उनके पद से हटाने के लिए सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। किससे कर सकता है? राष्ट्रपति से कर सकता है। ये याद रखिएगा कि लोकसभा और राज्यसभा जो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजों को हटाने के लिए सिफारिश किससे करता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति से करता है। तो आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा दोस्तों। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, हमारे पांचवा कार्य जो है लोकसभा का। लोकसभा का जो पांचवा कार्य है दोस्तों, वो है निर्वाचन संबंधी कार्य। ठीक है, पांचवा जो कार्य है हम लोग का लोकसभा का, वो है निर्वाचन संबंधी काम, माने इलेक्टोरल वर्क। ठीक है, तो लोकसभा को जो है निर्वाचन संबंधी कार्य भी दिया गया है। ठीक है, यानी कि वो लोकसभा कार्य भी, निर्वाचन का कार्य भी करती है। लोकसभा जो है निर्वाचन का कार्य भी करती है। तो संविधान के अनुच्छेद 54, ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार लोकसभा जो है वो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। मतलब कौन कौन दोस्तों? लोकसभा का जो निर्वाचित सदस्य जो हैं और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो, और जो है राज्यों के जो विधानसभाएं हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि राज्यों के लिए विधानसभा होती है, तो
विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। ये तीनों सदस्य जो निर्वाचित सदस्य जो हैं तीनों के वो मिलकर क्या करते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 54 के अनुसार ये तीनों मिलकर के, मतलब लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के, राज्यों के विधानसभा के सदस्य, ये तीनों मिलकर के क्या करते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, है कि संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार, 66 के अनुसार, ठीक है। आप देखते हैं संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार लोकसभा जो है राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो मिल कर के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। किसका चुनाव करते हैं, उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। किस संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, 66 के अंतर्गत, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। लोकसभा जो है दोस्तों एक उपाध्यक्ष और अध्यक्ष, ठीक है। लोकसभा जो है एक उपाध्यक्ष और एक अध्यक्ष का निर्वाचित भी करती है, मतलब चुनाव करती है। वो खुद से अपने सदस्यों में से, लोकसभा के जो सदस्य जो होते हैं उन्हीं में से वह एक उपाध्यक्ष और अध्यक्ष का चुनाव करती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये समझ में आया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने 6वें कार्य में। लोकसभा के 6वां जो कार्य जो है संविधान में संशोधन करना, ठीक है। अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान में संशोधन करना, ठीक है। लोकसभा जो है राज्यसभा, सॉरी दोस्तों यहाँ पे सभा नहीं, छूट गया है, यहाँ पे सभा होगा, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा से मिलकर ही संविधान में संशोधन कर सकती है। मतलब संविधान में कोई भी संशोधन अगर करना हो, ठीक है, तो वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलकर करती है। इन दोनों में दोनों का अधिकार जो है दोस्तों समान है, दोनों को समान अधिकार दिया गया है, ठीक है। इन दोनों की मर्जी के बिना, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के मर्जी के बिना संविधान में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। 7वां और आखिरी पॉइंट है दोस्तों, वो है जनता की शिकायतों का निवारण, ठीक है। मतलब जनता, जो आम जनता है, ठीक है, उसकी जो शिकायत है उसका निवारण करना, ठीक है। तो लोकसभा का जितना भी सदस्य जो होता है दोस्तों, वो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता है। ये तो आपको पहले मालूम होगा, पहले मैंने बताया था कि लोकसभा का जो जितने सदस्य हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं, वो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं। अतः इन अध्यक्षों का, इस सदस्यों का जो कर्तव्य जो होता है, उत्तरदायी जो होता है, कर्तव्य जो होता है, सबसे बड़ा उत्तरदायी होता है जनता की शिकायतों, ठीक है, विचारों एवं भावनाओं को सरकार तक पहुंचाना, ठीक है। इनका जो सदस्य है, लोकसभा का जो सदस्य है, वो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाते हैं और उनका परम कर्तव्य होता है कि जनता की जो शिकायतें हैं, वो जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो विचार हैं जनता के और उनकी जो भावनाएं हैं, उनको सरकार तक पहुंचाना होता है, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि और भी आने वाले वीडियो को आप आसानी से आप लोग देख सकें, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, जिसके कारण मैं आप लोगों के लिए और भी कई तरह के वीडियो बना करके आप लोगों को बताऊं, दिखाऊं, समझाऊं। तो यह बोल करके मैं आज आपसे विदा लेता हूं। तो अब अगले वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगले वीडियो में मैं कुछ और टॉपिक के बारे में बात करूंगा आप लोगों से। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि।